दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ जयपुर के विधान भवन के यहाँ पे एक शहीद स्मारक बना हुआ है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, 15 अगस्त का दिन आज हम 74वां स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 74th इंडिपेंडेंस डे। और इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी था, क्यों उस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत स्वतंत्रता बन गई, इसके कुछ कारण हैं। आप भी सोचिए कि स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में। तो उसके कुछ कारण हैं। फर्स्ट, एक इंसान को फ्रीडम चाहिए, वो स्लेवरी और गुलामी में जी नहीं सकता। दूसरा, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि जब 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं हम, तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक की बात करते हैं। लेकिन कुछ अहम लोग हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को सही मायने में इंडिपेंडेंट दिलवाने का। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले व्यक्ति जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है जमशेदजी टाटा। इन्होंने हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट किया किस चीज़ से, आत्मनिर्भर बनाया किस चीज़ से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शुरू हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। तो वो पहले इंसान बने जमशेदजी टाटा। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे इंसान जिन्होंने स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम योगदान दिया हिंदुस्तान के लिए। तीसरा इंसान के बारे में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने एटॉमिक रिसर्च सेंटर शुरू किया हिंदुस्तान में, और आज हम न्यूक्लियर पावर में गिने जाते हैं, वे उनकी बदौलत। और इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी दिवस हो तो ये लोगों को भी याद किया जाए जिन्होंने हिंदुस्तान को सही मायने में इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर बनाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। एक और इंसान का नाम लेना चाहूँगा जो बहुत अहम भूमिका निभाई है जिन्होंने देश के समाज सुधार करने के लिए, वो है ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले, जिसको पहला महात्मा का खिताब दिया गया था। महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक, इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काम किया, दलित एजुकेशन के लिए काम किया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिन्होंने संविधान की रचना की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनके अलावा इन लोगों को भी याद किया जाना चाहिए। एक और नाम है MS स्वामीनाथन, जिन्होंने हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, और वो बहुत अहम रिवॉल्यूशन था। आज की स्थिति जो कोविड-19 की बनी हुई है, इसमें हमको लगता है कि भाई स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, योगा करनी चाहिए, ग्रीन एनवायरनमेंट में जीना चाहिए। तो यही ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जिन्होंने की वो थे MS स्वामीनाथन। तो ये सब लोग हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की और आगे बढ़े। और आज इस 15 अगस्त को मैं ये बताने में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो मैकॉले का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम टोटली ख़त्म हो गया है और अभी नया एजुकेशन सिस्टम लाया जा रहा है। तो मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ उसको बताने के लिए। और 34 साल से एजुकेशन सिस्टम को बदला नहीं गया था, हम वही रटाया ज्ञान पढ़ रहे थे। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को, पूरे देश भर को, कि अब हम एक नई शिक्षा नीति के साथ आएंगे, एक ज़बरदस्त शिक्षा में सुधार लेकर आएंगे। और सबसे पहला क्या होता है पता है, अगर किसी देश को गुलाम बनाना है ना, उसके लिए उसकी आइडेंटिटी छीन लो। और हमारी आइडेंटिटी थी वैदिक एजुकेशन, योगा, कल्चर, और इंग्लिश पीपल ने आके सबसे पहले यही काम किया, हमारी आइडेंटिटी छीन ली। और इसीलिए मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम लाया था जहाँ पे नौकर बनाए जाते थे, इसलिए हम नौकरी करते हैं। लेकिन हमारे सिविलाइजेशन में नौकर करके कोई चीज़ नहीं होती थी, और वही चीज़ हम वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाने की हम कोशिश करेंगे और एक नया एजुकेशन सिस्टम लाने जा रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये एजुकेशन सिस्टम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि मेरा देश भी आत्मनिर्भर भारत बने और स्वतंत्र भारत बने। बहुत सारी चीज़ों में अभी भी हम निर्भर हैं किसी न किसी देश पर। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश पूर्ण तरह इंडिपेंडेंट बने
और इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।